एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने लड़की को देख के पहली बारी में बोल दिया हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन होती। बड़ा हरामी हो बेटा। सभी भाई बहनों को राम राम, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ताजमहल में भी शुरू हो गया है पूजन। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। ताजमहल में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया, साथ ही शिव चालीसा का भी पाठ करा गया। योगी जी का एक कानून जानते क्या है? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर इस देश का मुस्लिम कायदे में नहीं रहा तो फायदे में रहने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं किराएदार हो इस देश के मियाँ। और कहीं ना कहीं जो लोग ये बोलते हैं कि सनातनी और कैसे हिंदुस्तान मुस्लिम भी है, तो उनके लिए एक कविता बोलना चाहते हैं कि भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुके हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुके हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी हमने खूब सम्मान दिया, 20% आबादी को 1/4 पाकिस्तान दिया। 1/4 पाकिस्तान लेकर भी तुम हम पर तने रहे और अपने लोगों की लाश धोकर भी धर्म निरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियाँ और सब समान गिरवी है ये। मुझे गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का हिंदुस्तान है ये। तुम जितना लड़ लो, जितना भड़ लो, सनातन संस्कृति ही जमीन से जुड़ी है, वो ही भारत की पहचान है। ये लैंड ऑफ रामा, लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ महावीरा, लैंड ऑफ कृष्णा है। लैंड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिया में है, यहाँ नहीं है। तो भारत की पहचान संस्कृति से है। इस संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो डिबेट में आने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन YouTube पर जब जाके देखोगे तो गालियां बहुत पड़ रही होंगी तुमको। इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है। झूठ बोल रहा है। मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए फिर इंसानियत को। क्या सोच है रे तेरी? अच्छा, मजहब को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए? कि पहले मुसलमान बनेंगे तो ही इंसानियत करेंगे ना। कुछ भी। अच्छा, मतलब इंसानियत दिखाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? हाँ जी। जो मदरसा के बच्चे होते हैं, ये ज्यादातर पाकिस्तानियों को यही सिखाया जाता है कि आपने रिलीजन को फर्स्ट रखना है। अच्छा, जो मुल्क तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नेशन को फर्स्ट रखते हैं। तो कौम बेहतर होना, कौम को पहले रखना चाहिए? नहीं, कौम को बाद में, पहले मजहब को लेना चाहिए। अच्छा। और अगर हम कौम को पहले रखेंगे तो मुल्क बढ़ेगा नहीं, आगे तरक्की नहीं करेगा। करेगा। मेरा कहना पहले मजहब को आगे करना। अच्छा, आप इंसानियत को पहले रखते हैं या मजहब को? मजहब को। मजहब को क्यों पहले रखना जरूरी है? क्योंकि अल्लाह ताला को खुश रखना और फिर है मिलता सब कुछ। चल आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर मोहल्ले सोसाइटी के आसपास हर नागरिक को, हर परिवार को, हर बहन को, हर बेटी को, हर माँ को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पड़ोस में जो लोग गरीबी का चोगवा पहन करके कुछ कूड़ा बटोरने वाले लोग, कुछ कागज इकट्ठा करने वाले लोग, कुछ भीख मांगने लोग आपके पड़ोस में जो आ रहे हैं, जरा उन पे ध्यान रखिएगा। ये कब आए, कहाँ से आए, कैसे आपके बीच में रहने लगे, फिर आपका उन्होंने मन जीता, आपका दिल तरस गया, आपने गरीबी के नाम पर उनको कुछ देना शुरू किया और ये गिनती चलते चलते ये बात आपको नहीं पता। जरा सोचिए, ये बात तथ्यों पे है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2,25,00,000 है और जमीन भारत राष्ट्र से 2.5 गुना है। और हमसे सवाल पूछ रहे हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज, उनको औकात नहीं पता है अपनी। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा 5,02,00,000 लोग भारत में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान इलीगल रह रहे हैं। कुछ देशों की जनसंख्या नहीं है उतनी हमारे यहाँ घुसपैठ के रह रहे हैं। और ये बयान मेरा नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कि आप यहाँ ये धर्म क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, बचपन से लेके आखिरी सांस तक। और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, इस्लाम में। और मेरा नाम रजिया बी है और मेरे पति का नाम शेरा शाहनवाज है। और हमारी फैमिली में हमारे पति को कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए। इस्लाम धर्म में सबसे खराब चीज है कि इज्जत नहीं है वहाँ। यानी ससुर से लेके, पति तो कुछ नहीं बोलते, ससुर से लेके देवर, पूरा ससुराल, माँ बाप भी कभी इज्जत नहीं देते। माँ बाप से लेके ससुराल तक कहीं कोई इज्जत नहीं है। हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, किराया मुफ्त कर दिया,
हमने कहा हर महिला को 1000 रुपए देंगे। दुनिया को यदि निकम्मा बनाना सीखना है तो केजरीवाल से सीख लो। उनको घर बैठे पैसा पहुंचाना, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, 2000 रुपए दूंगा, तुम्हें लाइट फ्री दूंगा, तुम्हें पंखा फ्री दूंगा, तुम्हें हर चीज फ्री फ्री फ्री। भाई लोगों को काम करना सिखाओ, निकम्मा और आलसी बनना मत सिखाओ। सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए वोट बैंक, सिर्फ आपको चुनाव में वोट चाहिए, बस इसलिए लोगों को लोभ दिखा करके उनको अपनी ओर आकर्षित करना। भाई देश ऐसे नहीं चलता है। देश का बंटाधार करने वाला जो ये केजरीवाल है, ये महानिकम्मा आदमी तो स्वयं है और दुनिया को भी महानिकम्मा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आजकल जानते क्या माहौल है, अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका वीका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देख के क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने आधा बोलेगा क्यों भाई? थोड़ा वो आधा बोलेगा क्यों? वो बोलिएगा, अरे बम बम बोल दे तब तो फिर पता नहीं कितनी देर भागेंगे लोग वहां। 5 बार इनका भोपू पे जो अजान सुन रहे हैं उसमें क्या बोला जा रहा है? तो हिंदू की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो रही है कि तुम्हारा ही एक पूजा के लायक है, तो क्या हम सब नालायक बैठे हैं यहाँ पे? और 5 बार हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि सिर्फ अल्लाह ही एक भगवान है और मोहम्मद ही उसका रसूल और वही पूजा के लायक है। तो हिंदू क्यों 5 बार ये सुने? हमारे लिए ये हेट स्पीच है क्या? पूरे भारत में किसी एक को इतना वो नहीं समझ में आ रहा है कि सुओ मोटो कर ये अजानें सारी बंद करवाए? हिंदू क्यों सुने? तुम्हारा महान है में रखो। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पर हम कोई भी भगवान का पाठ करें, किसी में ये नहीं कहा गया है कि हम ही एक पूजा के लायक और बाकी सारे तो नालायक है, वो पूजा के लायक ही नहीं। ऐसा हमने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन हो रहा है। ये नहीं कहा गया है कि वही एक पूजा के लायक है और बाकी कोई पूजा के लायक नहीं है। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भाई बहन सक्षम है वो अपने सनातनी भाई को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए ये लास्ट क्लिप, आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगली वीडियो। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। मस्जिद है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमें काफिर। बस इतना बता दो कि क्यों पीठ में खंजर उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोच के गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी हमारी, क्यों घर फूके हमारे। सारी जवाब दे तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाथ होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच कर लाएंगे हम सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। का हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत तो पक्का गवाही देंगे। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या